जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा व अखंड पाठ का आयोजन किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के 9 आश्रमों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे अतिथियों ने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। आज SC न्यूज की टीम पहुंची है भिवानी सतलोक आश्रम, जहां संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के द्वारा 505वां कबीर साहब जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ हमारे साथ है रणवीर जी, जो कि ASI की पोस्ट पर है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अंदर देखा है कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है और क्या प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। तो हाँ जी सर, आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, रणवीर ASI भिवानी से। यहाँ मैं ड्यूटी के दौरान आया, यहाँ की व्यवस्था देख के मेरा भी दिल चकला चूर हो गया। अंदर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, दूर दूर से भगत आए हैं, MP से, राजस्थान से, लेकिन अंदर की व्यवस्था बहुत ही अच्छी। नज़ारा देख के जी मैं बहुत खुश होया। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी मैंने आज तक, जो यहाँ मेरे को देखने को मिली है। तो यहाँ कितनी संख्या में श्रद्धालु आए होंगे आपके यहाँ? सुबह से देख रहे हैं हम 8 बजे से कम 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आए हैं, जो कि भंडारे में कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और हर बढ़िया मतलब प्रसाद ग्रहण करने लग रहे हैं और बिल्कुल सुख शांति है। सर, हमने देखने में जो आता है कि 1.5 से 2 लाख व्यक्ति जहाँ इकट्ठे हो जाएं अव्यवस्था हो जाती है, तो यहाँ कैसी व्यवस्था है? यहाँ कोई अव्यवस्था वाली बात नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। तो ये अनुशासन प्रिय जो ये भंडारा चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे ये चल रहा होगा? इतना अनुशासन कैसे? आप तो और भी प्रोग्राम्स में जाते होंगे, तो वहाँ भी आप देखते होंगे, तो उन प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में आपको क्या अंतर लगा? कोई पता नहीं ऐसी क्या शक्ति है, कोई न कोई शक्ति जरूर है, जो इतनी 1.5-2 लाख संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और फिर भी बिल्कुल शांति बनाए हुए है। अनुशासन प्रिय सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अनुशासन प्रिय चल रहा है। ऐसा नजारा मैंने पहली बार देखने को मिला। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? जयराज नाम है, टटेसर गांव से आए हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। ये सुना पहले था खूब, अब लेकिन अब देखा तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो भंडारा हो रहा है, आपने भंडारा किया, उसमें क्या विशेषताएं देखने को? विशेषताएं सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छी। बर्तन सर्तन हम सोचते थे कि गुरुद्वारों में ही इतने बर्तन सफाई काम होते हैं, अब ये गुरुद्वारे फैल हो गए, उनसे भी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ सब, खाने पीने का, बैठने का, सब बताता है लोग बोलने का। तो यहाँ सब सफाई भी बहुत अच्छी है, 1 नंबर की। तो आप संत रामपाल जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं। बहुत सुने भी हैं और दूर से देखे भी हैं, पर नज़दीक से आप देख लिया तो देखने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे लोग नाम ले लेंगे जी, वो फिर ले लेंगे, मगर चाहिए बल्ले वालों, ये तो इतना बड़ी आदमी कहाँ से आओगा? इतने अच्छे काम करे हैं, सुने हैं, पर लेकिन अब देख भी रहे हैं कि अच्छे ही काम है, अच्छे ही लोग आ रहे हैं सारे। आपको इस कार्यक्रम की जानकारी कहाँ से? यहाँ ये इनके पास निमंत्रण जा रहा था, इसके साथ हम भी आगे थे। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत ही अच्छा लगा। अंदर की व्यवस्थाएं क्या थी, क्या विशेषताएं देखने को मिली? बहुत ही सफाई, सब कुछ इतना अच्छा है यहाँ, कहीं भी जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं उसी जगह पे है। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। और भी आश्रमों में गया हूँ कई बार, लेकिन जो यह व्यवस्था यहाँ पर देखी है ना, सबसे बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर देखी है। खाने की भी हर तरह से हर चीज़ जो है बिल्कुल अपनी जगह से, कि खाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया है, जूतों की व्यवस्था भी है, और प्रदर्शनी अलग से है, मेडिटेशन हॉल अलग से हैं, हर चीज़ बहुत बढ़िया है जी। यहाँ जो सेवादार सेवा करते हैं उनका व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया है जी। मैं गुरुद्वारों में जो जैसे भाई साहब ने बताया, गुरुद्वारे में भी गए हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवहार दिखा है यहाँ पर लोगों का। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ जो कार्यक्रम करवाते आ रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना? देखो जी, अभी तक तो मैंने कोई कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, अभी भाई साहब के साथ में ही आए थे हम यहाँ पे। जगदीश जी ने हमें निमंत्रण भेजा था, तब हम यहाँ पे आए हैं। आज पहली बार देखा है ये, आगे भी जो भविष्य में हम जरूर आएंगे इनके कार्यक्रमों में। यहाँ पर आपने किसी को नशा करते हुए देखा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर किसी को नशा करते हुए देखा हो? नहीं, बहुत बढ़िया। किसी का नशे वशे का कोई मतलब नहीं, ना थूक थाक, ना कोई मुँह में पान पून, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है। सब लोग सब बेहतर, इतनी सफाई है। जैसे हमने पता लगा कि भाई हम हवन करते थे लकड़ियों से, यहाँ हवन हो रहा है और वो चलता रहता है 24 घंटे।
सब देसी घी का है, खाना पीना सब देसी घी का है। तो देसी घी का खाना सब जगह तो नहीं मिलता, और ये इतना बड़ा प्रोग्राम देसी घी में होना तो बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है उसमें कोई ऊंच नीच है, मतलब कोई वीआईपी पर्सन आया तो उसे किसी अलग जगह बैठा रहे हैं? और नहीं, किसी को भी ऊंच नीच नहीं है। सिर्फ ये है कि किसी में पैर पूर में दर्द हो तो उसकी सेवा और कर रहे हैं कि भाई आपको नीचे नहीं बैठा जा रहा तो आप कुर्सी पर बैठ के खाना ले सकते हैं। जहाँ पर वो भी आदमी इतने सब हैं कि उनके बैठा जा रहा है तो वो हाथ पकड़ के भी बैठा रहे हैं, जब भी बैठ के खाना खा रहे हैं सब लोग। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहाँ पर जो प्रदर्शनी स्थल है, जहाँ पर जो चित्रों के माध्यम से कबीर साहब जी की लीलाओं को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति आए हैं तो इनसे जानते हैं यहाँ पर आकर इनको कैसा लगा। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, अपना परिचय दें। मैं नरेंद्र कुमार सिंह, निगम पार्षद 23 वार्ड से हूँ और आज फर्स्ट टाइम आश्रम में आना हुआ है मेरा, लेकिन देख के मन खुश हो गया मेरा। इतनी साफ़ सफाई, खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी है, और दूसरा इन जो इसमें लिखा ग्रंथों में उसको बताने में, समझाने में बड़ा मुझे आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इन चीज़ों का हमें आज तक पता ही नहीं था जो इन किताबों में लिखी हुई हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें पब्लिक में जानी चाहिए, लोग बाग जागरूक होना चाहिए, इस चीज़ के लिए पढ़ना चाहिए कि हमारे ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। आप अभी भंडारे में गए थे, आपने भंडारा किया, वहाँ पर कोई ऊंच नीच देखने को मिला? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बहुत शानदार है। हर चीज़ में साफ़ सफाई है, खाने का बहुत अच्छा सिस्टम है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, खाने का भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसकी मेडिकल की सुविधा है, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपने कबीर साहब जी की लीलाओं के बारे में जाना, तो आपको जानकर कैसा लगा? आपको पहले कभी पता था? जो मुझे जानकारी अभी मिली है, कुछ थोड़ी सी जानकारी भी मुझे मिली है, क्योंकि इसमें समय लगता है, लेकिन जितनी भी जो जानकारी मिली मेरा मन खुश हो गया इससे। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो दिन प्रतिदिन सत्संग करवा रहे हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं। मैं बाबा के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत ही पूरे देश में इस चीज़ को दिखाना जाना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति नशा करते हुए दिखाई दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बीड़ी सिगरेट या कोई किसी तरह का कोई नशा नहीं है यहाँ पे। ऊंच नीच समानता, मतलब कोई वीआईपी पर्सन के लिए अलग ट्रीट किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब समान है, एक रहने चाहिए। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ में है नवीन जी, जो कि सिवानी से पार्षद हैं और जो कि कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम भिवानी में आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा यहाँ भंडारे में आकर के। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि आप यहाँ भंडारे में आए, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस का जो भंडारा रखा गया था, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। देखिए, मैं यहाँ मेरा पहली बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और संत रामपाल जी के यहाँ जितने भी भक्त हैं बड़े ही निस्वार्थ भाव से बड़ी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हम बहुत व्यवस्था में जाते हैं, भंडारे भी करते हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब व्यवस्थाओं से काफ़ी विभिन्न है और बहुत ही साफ़ सफाई है, और मैं बड़ा अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जैसा कि यहाँ पे जो रमैनी बोला जाता है कि दहेज मुक्त शादियाँ यहाँ पे हुई थी, और जो नशे के लिए एक मुहिम चलाई गई है कि जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो नाम दीक्षा लेते हैं, उन्हें एक शपथ दिलाई जाती है कि वो जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। वो ऐसी जो समाज के अंदर फैली कुरीतियाँ, चाहे वो नशा हो, दहेज प्रथा हो और सामाजिक जो छुआछात है, तो उसके प्रति भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक योगदान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी के हमारे यहाँ बहुत अनुयायी हैं। संत रामपाल जी का कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा ना करता है, ना करने के लिए प्रेरित करता है। रही बात दहेज प्रथा की, तो संत रामपाल जी के सानिध्य में होने वाली शादियों में 1 रुपया नारियल की जो मुहिम है वो भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। आज भी काफ़ी शादियाँ हुई हैं तो बिना दहेज के हुई हैं। और नशे के बारे में तो क्या बताएं कि दूर दूर तक यहाँ तो जिस गली में रामपाल जी के भक्त हैं, उस गली में भी नशा ना करने की ये शपथ दिलाते रहते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये धनुषा नगरी में ये नगरी है, उसमें महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम हो रहा है, 3 दिन का कार्यक्रम संत पाल महाराज जी के पुनीत उपलक्ष्य में। ये सत्संग है, ये बहुत ये जितना सहभागी हो रहा है, इससे समाज में विद्यमान
समस्या, जैसे दहेज का समस्या है यहाँ पर, और ये बेटी का विभेद है, और समाज में वो हो रहा जो विसंगति विकृति है उसको अंत्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये सरकार का कार्यक्रम ये सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर संतपाल महाराज जी के नाम में। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम। जी आपका नाम? मैं काशीराज दाल, मैं धनुषा जिला का प्रमुख जिला अधिकारी हैं, और मेरा साथ में सुरक्षा निकाय का पदाधिकारी भी आए हैं। और आप इस मीडिया के चैनल से आप सबको बधाई और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते जी आपका नाम? मेरा नाम अनंत प्रकाश मल्लिक। जी आप करते क्या हैं? मैं नेपाल टेलीकॉम का प्रादेशिक निर्देशक हूँ, ये मध्य प्रदेश का। जी यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं कैसे आए? एक्चुअली मैं यहाँ अपने काम से आया था, तो मुझे पता चला यहाँ एक बड़ा सभा हो रहा है, तो क्यों नहीं अवसर देख लिया जाए कैसा, उस हिसाब से आया था। अब बहुत हमको प्रभावित हुआ इस बात। जी आप यहाँ पे आए तो अभी पूरा घूमे ना आप, हम गेट पे हम आपसे बात करते हैं। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो भंडारा है और सारी व्यवस्था, वो सब आपको कैसी लगी, मुझे बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना मतलब एक एग्जाम्पल के रूप से है, इतना सारे हजारों लोग आए हैं, इस तरह से व्यवस्थित रूप से जो यहाँ चल रहा है, सारा खाना से लेकर पूजा से लेकर, बहुत प्रभावित हुआ हूँ यहाँ के। ऐसे व्यवस्था आपने कभी देखी थी? एक्चुअली नहीं, कहा जाए तो नहीं, इस तरह से इतना रूप में मैनेज रूप से। और समाज को एक सबसे अच्छी बात तो ये है, जो समाज को ये पॉजिटिव संदेश देना चाह रहे हैं इस समाज से, तो बहुत बड़ा। कल ही सुनने में आया जो यहाँ दहेज रहित शादी हुई, कुछ शादियाँ, और सारी मतलब जो आते हैं बारात जो आते हैं, सारा जो समाज है वही बाराती आज के रूप में, ये एक एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से। मेरा नाम सरोज यादव हुआ, मैं इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी आप यहाँ पे आए संत रामपाल जी के आश्रम में, तो आपको आके कैसा लगा? हमको तो यहाँ कर बहुत अच्छा लगा, काहे कि जो यहाँ का सिस्टम देखे, जो प्रवचन है, जो नशा मुक्त होना चाहिए, शादी ब्याह में दहेज नहीं लेना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छा संदेश भी जा रहा है। इससे सद्भाव भी बढ़ेगा अपने में, कि कोई किस्म के मतलब होता है ना एक तो कलह, ये तो शांतिपूर्ण हिसाब से वातावरण का एक संदेश जाएगा बाहर। जी धन्यवाद। देखिए, संत कबीर जी ने जो एक मानवता के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। और हमारे साथी हैं भाई साहब ये सूरजगढ़ से, और पुरुषोत्तम दास जी और ये रोशन दास जी मेरे पुराने मित्र हैं, और जगदीश जी भी मिले मेरे गांव से यहाँ से। ये 3 दिन का एक विशाल भंडारा चल रहा है, इसमें पाठ भी कर रहे हैं, इधर भाई कर रहे हैं, उधर बहन कर रही है, पाठ कर रही है। और इसमें जैसे शादियां हो रही हैं बिना दहेज के, तो जो भी परिवार के लोग आपस में जिनकी आपस में बातचीत हुई है शादी के लिए, तो उन दोनों को, वर और वधू को यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं और बिना किसी दहेज के वो शादियां कर रहे हैं। बहुत विशाल भंडारा आप देख रहे हो, चारों तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और 3 दिन का जो है पाठ जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा, कल शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन इसका जो है ना भोग पड़ने वाला है। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आम मानवता के लिए संदेश संत कबीर जी ने, अगर उनकी वाणी पढ़ोगे वास्तव में आपको जानकारी मिलेगी। वो संदेश पहुँचाने का काम जन जन तक संत रामपाल जी कर रहे हैं। और मैं साथियों के साथ आज सारे पंडाल में घूम रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पवन को कहीं ना कहीं देखा गया कि मतलब ना एक नशा भी कहीं नहीं दिखाई दिया, और धूम्रपान की अगर बात करें तो भी ऐसे रूल रेगुलेशन वाइज कहीं ना कहीं पॉकेट खाली में, तो कैसे देखते हैं? ना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी संत हैं, क्योंकि ये देश संतों का देश है, फकीरों का देश है, साधुओं का देश है, सन्यासियों का देश है, और इसमें
हमारे जितने भी इस प्रकार से गुरु परंपराओं का देश है, जितने भी हमारे गुरु परंपराएं चल रही है यहाँ पर, चाहे अलग अलग नाम दाम देने की बात करते हैं, चाहे डेरा सच्चा सौदा की बात हो, चाहे व्यास की बात हो, डेरे की बात हो, चाहे संत रामपाल जी के आश्रम की बात हो, तो वास्तव में अच्छी बात है। मैंने कहा मानवता का एक वास्तव में सच्चा उदाहरण इन सब जगह मिलेगा आपको। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसे जगह लोग जुड़ करके वो नशे से भी दूर होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब जो है ना नशा करते थे, आज वो नशा उन्होंने छोड़ा है और एक अच्छे सत मार्ग पे चलने का संदेश यहाँ से मिलता है। और वास्तव में मैं कहता हूँ लोग ऐसी जगह जुड़ करके बहुत से अवगुणों को छोड़ते हैं, बहुत से व्यसनों को छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये मैं अपनी आंखों का के देख रहा हूँ। रक्तदान शिविर लग रहा है, ये रक्तदान महादान, क्योंकि बहुत सी आजकल दुर्घटनाएं इतनी होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, ज्यादा रक्तस्राव के कारण, ज्यादा ब्लीडिंग के कारण जो है ना मरीज मर जाता है। इसलिए रक्त की जो भरपाई जो है रक्त से होती है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसलिए जो लोग ऐसे धार्मिक स्थानों पर आते हैं, आस्था से जुड़ते हैं, उनमें वास्तव में जैसे कहना मैंने मानवता की बात है, तो मानवता की बात उनके अंदर आती है। वो किस तरीके से वो सेवा भाव से किसी की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसी सेवा भाव से लोग जो है रक्तदान शिविर के अंदर अपना रक्त जाना दे रहे हैं। तो उन सबको भी मैं ब्लड डोनेशन कैंप में, और यहाँ पर जो मेडिकल टीम आई है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे बाहर से लोग आए हैं। आइए अब हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मैं योगेश शर्मा। सर, आप क्या करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ, प्रॉपर्टी का बिजनेस है हमारा। जी सर, आपने सतलोक आश्रम में पहली बार विजिट किया है? जी, मैं आज हमारे सुनील भाई के निमंत्रण पर आके बड़ा अच्छा लगा। पहले भी मौका मिला, आज आके देखा और एक सुव्यवस्थित तरीके से सारी व्यवस्थाएं आप जब गेट से एंटर करोगे, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे आपका पुस्तकों की शॉप हो, शूज के लिए बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से सारा बड़ा अच्छा वो है। और एक बहुत अच्छा लगा देख के, लोग एक अच्छी भावना से आते हैं। मैं तो देख रहा था एक माता जी शरीर से बेचारी चल नहीं पा रही थी और उनकी आस्था, फिर भी वो अपना माथा टेकने आई। तो और यहाँ जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, पिछले जो कोरोना काल में हमने इस चीज़ को बड़े बारीक से देखा, नज़दीक से देखा कि किस प्रकार लोग ऑक्सीजन के लिए और ब्लड के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लोग अपने आखिरी सांस गिन रहे थे, तब भी उनको बिना ब्लड के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इससे एक समाज में बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि आप अपनी श्रद्धा के साथ साथ समाज हित के लिए, लोक हित के लिए, और ये तो महादान कहा गया है ब्लड का, तो एक बड़ी अच्छी वो है समाज में, एक बहुत अच्छा मैसेज है।